हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए इस एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे। तो सेट हमसे ये कह रहा है, एन एजेंसी एंट्रस्टेड टू एक्रेडिट कॉलेजेस लुक्स एट फोर पैरामीटर्स। ओके, फोर पैरामीटर्स पे कॉलेज को इवेल्युएट किया जा रहा है। एक हो गया फैकल्टी क्वालिटी विच इज डिनोटेड बाय एफ, रेपुटेशन आर, प्लेसमेंट क्वालिटी पी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आई। ओके, द फोर पैरामीटर्स आर यूज टू अराइव एट ओवरऑल स्कोर। ठीक है, विच द एजेंसी यूजेस टू गिव एन accreditation to the colleges. In each parameter there are five possible letter grades given. Okay, each carrying certain points: A 50 points, B 40, C 30, D 20 and F for 0. Okay, the overall score for a college is weighted sum of the points score in four parameters. The weights of the parameters are point 1, point 2, point 3, point 4 in some order. ठीक है, ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, हमें वो ऑर्डर पता करना पड़ेगा, बट द ऑर्डर इज नॉट डिस्क्लोज्ड। ओके, सेम बात बोलिए। एक्रेडिटेशन अवार्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कीम। ओके, अगर ओवरऑल स्कोर मेरा 45 से बड़ा है तो मुझे ये एक्रेडिटेशन मिलेगा, अगर इसके बीच में है तो ये, इसके बीच में है तो ये, ऐसे इस टाइप से दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद आगे बोला हुआ है कि हमें ना 8 कॉलेजेस गिवन है, अप्लाई फॉर द एक्रेडिटेशन। ठीक है, इन 8 कॉलेजेस ने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया है और उन्हें ये फॉलोइंग ग्रेड्स मिले हैं। ठीक है ना, इन पैरामीटर्स में जैसे एफ पैरामीटर था ना हमारा फैकल्टी, ठीक है, आर फॉर समथिंग, पी फॉर समथिंग, आई फॉर समथिंग, उन पैरामीटर्स पे हर एक कॉलेज को ये ग्रेड्स मिले हैं। ठीक है, ग्रेड्स के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है हमको, लाइक ए बी सी डी इज 50 40 30 20 एंड 0। राइट, तो मैंने ये टेबल ऑलरेडी बनाई दी है, हम ना इसमें एक बार इसको उतारते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे ना कॉलेजेस है हमारे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। जब पेपर भी होगा आपका, कैट का एग्जामिनेशन भी होगा, तो उसमें भी आप ऐसे ही लिखोगे। जब आप टेबल बनाओगे तो लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच। राइट, अच्छा, अब मुझे बोला है कि मेरे जो स्कोर्स हैं वो ऐसे हैं, देखो इस पे डिपेंड कर रहे हैं। एफ आर पी आई, ठीक है, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, इनके स्कोर्स हैं। अब इसके इनके स्कोर्स मैं कैसे लिखूंगा, ये देखना अभी। इनके स्कोर्स में कैसे लिखूंगा, लाइक ए इज फॉर 50 ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 50 50 50 और बी था 40। राइट, फिर उसके बाद बी था 40, सी था 30, डी था 20 20, उसके बाद बी 40, डी 20 20 एंड सी इज 30। राइट, फिर उसके बाद आ गया 20 20, बी इज 40, सी इज 30। उसके बाद आता है 50 50, बी इज 40, ए इज 50। राइट, उसके बाद आता है 50 50 40 40, उसके बाद आता है 30 0 20 20, उसके बाद आता है 30 20 20 एंड 40। राइट, अब मैंने ये टेबल तो उतार लिए, अब यहाँ पे मेरा टोटल स्कोर कैलकुलेट होगा। लेकिन ये टोटल स्कोर जो है ना, ये इनका सिंपल सम नहीं है। राइट, इनका कोई वेटेड एवरेज है। ठीक है, अब वेटेड एवरेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एफ को ना कुछ वेट दिया, आर को कुछ वेटेज दी, पी को कुछ वेटेज दी, आई को कुछ वेटेज दी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको 0.4 0.3 0.2 0.1 वेटेज दे देता, तो इसमें हमारा स्कोर कैसे कैलकुलेट होता, तब हमारा टोटल स्कोर ऐसे कैलकुलेट होता कि मैंने 0.4 वेटेज दी, 0.4 वेटेज दी किसको, 50 को। ठीक है, प्लस मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ, राइट, ये ए के लिए निकाल रहा हूँ मैं। 0.4 वेटेज दी 50 को, 0.3 वेटेज दी 50 को, नेक्स्ट 50 को, फिर 0.2 वेटेज दी नेक्स्ट 50 को, फिर 0.1 वेटेज दी 40 को। राइट, ऐसे में हमारा टोटल जो स्कोर था वो कैलकुलेट होता है। राइट, पर इस गेम में ट्विस्ट इतना सा है कि हमको ना ये चीज पता नहीं है कि इसमें कितनी वेटेज किसको दे रखी है, मतलब कौन से वाले पैरामीटर को कितनी वेटेज दे रखी थी। तो चलिए इसको पता करना बहुत आसान है। अब देखो, इसको पता पता कैसे करेंगे हम इसको, एक डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको पता कैसे करते हैं, देखो इसमें ना हमें साथ में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस पे काम करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है कि h ग्रेटर देन b है। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है कि h ग्रेटर देन b है। ठीक है, ओवरऑल स्कोर में। सेकंड है b ग्रेटर देन c है ओवरऑल स्कोर में। और थर्ड जो है e ग्रेटर देन a है। ठीक है, अब देखो हमें इससे कुछ कुछ चीजें पता चलेंगी, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना, मैं ई और ए का केस बोलूंगा। ठीक है, ई ग्रेटर देन ए है, देखो ये तो हमेशा कट जाएंगे, ये क्योंकि ऑलरेडी सेम पैरामीटर्स है, ये ऑलरेडी सेम पैरामीटर्स है। राइट, अब ये हमारा छोटा है, राइट, और ये हमारा बड़ा है इससे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ये बड़ा वाला पैरामीटर है ना, ये बड़ा वाला पैरामीटर, मैं पेन ले लेता हूँ, ये जो बड़ा वाला पैरामीटर है ना, ये वाला,
एंड ये वाला, राइट। तो इसको मैं वेटेज ज्यादा दूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी मेरा ई, अगर मेरा ई ग्रेटर देन ए है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी मैं वेटेज इसको दूंगा, मतलब इस वाले पैरामीटर को मैं थोड़ी ज्यादा वेटेज दूंगा, ताकि जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको 0.4 दे दी थी फॉर एग्जांपल, तो ये 50 के साथ मल्टीप्लाई होता, और 0.4 इंटू 40, ठीक है, ओवरऑल जो स्कोर था ना वो थोड़ा सा ज्यादा आता, ठीक है ना, मतलब हमें पॉजिटिव ओवरऑल स्कोर करना है, राइट। तो अब है क्या कि अगर मेरा ई ए से ज्यादा है, तो इसमें मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि बाकी इन दोनों वैल्यूज के बराबर, बाकी दो तो सेम थी। अब इसमें मुझे अगर ई ए से बढ़ाना था, तो मैं जो है ना आई को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा, ठीक है, आई को ज्यादा वेटेज दूंगा पी के कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं इसमें बताता हूँ कैसे। इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं इस बेसिस पे बोलूं, तो इसमें डिफरेंस कितने का बन रहा है, इसमें अगर मैं बोलूं पी के बेसिस पे डिफरेंस है -10, क्योंकि मैं ई माइनस ए कर रहा हूं ना, क्योंकि ई मेरा हमेशा बढ़िया है। और आई के बेसिस पे जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है, +10 का डिफरेंस, देखो दोनों मैच हो गए, दोनों मैच हो गए, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो आई में जो वेटेज थी वो पी से ज्यादा थी, तभी तो मेरा ओवरऑल स्कोर पॉजिटिव आता और मेरा ई बेटर होता ए से, राइट। ठीक है ना, तो इससे, इस कंडीशन से मुझे ये पता चल गया कि आई मेरा ना पी से बेटर है, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता चल गया आई मेरा पी से बेटर है। अब सेम चीज हम करेंगे बी ग्रेटर देन सी में, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बी ग्रेटर देन सी का गेम, ठीक है, इसको रब कर देंगे अब मैं बोलता हूँ बी ग्रेटर देन सी का गेम, तो ये देखो, ये वाली ये चीज दोनों की सेम है, ये चीज दोनों की सेम है। अब मामला फंसा इन दोनों में, राइट, इन दोनों में फंसा, तो मैंने फिर से बोला कि इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, अगर बी ग्रेटर देन सी बताना है मेरे को, तो सिंपल सी बात है कि जब 10 का ही डिफरेंस है, तो आर जो है हमेशा मेरा आई से ज्यादा होगा, ठीक है, यहां से मुझे पता चला कि आर मेरा हमेशा आई से ज्यादा होगा, राइट। इसका मतलब मेरा इन दोनों के बेसिस पे एक पैटर्न तैयार हो गया कि आर ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन पी है, ठीक है, इतनी सी बात मेरी पता चल गई। अब अगर क्योंकि मेरी वैल्यू जो थी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, तो मेरी आई की जो वैल्यू है ना वो बीच में है कहीं, तो आई की मेरी दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, या तो मेरी होती 0.2 और या फिर मेरी होती 0.3, इन दोनों के अलावा आई की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पहला गेम अगर मैं करूं एच ग्रेटर देन बी, तो देखो एच ग्रेटर देन बी में अगर मैं बोलता हूं, तो ये वाली 2020 वैल्यू जो पी की वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन जो बाकी सारी वैल्यूज है ना, जैसे इसमें गेम बना 30-40 का, अगर मैं ये बोलता हूं कि एच माइनस बी करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ओवरऑल स्कोर पॉजिटिव चाहिए, तभी मेरा एच ग्रेटर देन बी हो रहा है, राइट। तो अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, इसमें मैं एफ को कंपेयर करूंगा, आर को कंपेयर करूंगा, आई को कंपेयर करूंगा। तो देखो एफ, और अगर मैं बोलूं एफ के केस में अगर एच ग्रेटर देन बी है तो डिफरेंस -10 का आ रहा है, ठीक है। आर के केस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, -10 का आ रहा है, राइट। और आई के केस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, +20 का आ रहा है, ठीक है। आई के केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, +20 का आ रहा है, बाकी सब में -10 का आ रहा है। देखो ये एब्सोल्यूट जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब एच ग्रेटर देन बी नहीं, यहाँ के हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे एच इक्वल टू बी है, तो मुझे अब इनको वेटेज देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वेटेज मैं किसको ज्यादा दूंगा, एक बात बताओ, मुझे आर और आई का गेम ऑलरेडी पता है कि आर मेरा हमेशा आई से तो ज्यादा ही है, आर मेरा आई से हमेशा ज्यादा ही है। तो अगर मेरा आई आर हमेशा मेरा आई से ज्यादा ही है, इसका मतलब मेरा आई कितना हो सकता था, मेरा 0.2 या 0.3 हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा आई 0.2 होता, तब ये वैल्यूज कितनी कितनी निकल के आती। अगर मेरा आई में 0.2 बोलता ना, तो मेरी वैल्यू निकल के आती, मतलब मैं वेटेज देता तो मेरी वैल्यू निकल के आती है +4, राइट, मतलब जो डिफरेंस है वो +4 निकल के आता। अगर मैं 0.3 देता तो मेरा डिफरेंस +6 निकल के आता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें 0.2 दे रहा था, तो मेरी आर की वैल्यू जो थी दो पॉसिबल थी, या तो 0.4 है तो 0.3, ठीक है। तो आर के केस में अगर मैं 0.4 लेता या फिर 0.3 लेता, तो 0.4 लेता तो आर के केस में -4 आ रहा था, इसमें -3 आ रहा था, राइट। और अगर मैं 0.3 लेता तो इसमें एक ही गेम था 0.4 का, आर के केस में, तो तब मेरा -4 आ रहा था, ठीक है। अगर मैं एफ का केस बोलता, अब इस एक बार के लिए रुकेंगे, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना कि अगर मेरी आई की वैल्यू जो थी वो 0.2 थी, ठीक है ना, अगर मेरी आई की वैल्यू जो थी वो 0.2 थी, तो उस केस में क्या होना था, उस केस में क्या होना था कि जो हमारी आई का जो डिफरेंस है ये +4 आना था, राइट। अब अगर मैं इसमें +3 ले लेता, मतलब आर की वैल्यू मेरी 0.3 हो जाती, तो उस केस में क्या था,
उस केस में क्या था, मेरा +1 बचना था, +1 बच रहा था, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसको मिनिमम, अगर मैं उस केस में इसको f को मिनिमम वैल्यू भी दे देता ना, मान लो 0.1, तो 0.1 के केस में भी ये -1 आ रहा था, तो ये +1 -1 आपस में कैंसिल होके हमारा h माइनस बी जीरो हो रहे थे, राइट, डिफरेंस जीरो हो रहा था। मुझे तो पॉजिटिव चाहिए क्योंकि h ग्रेटर देन b है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं -4 भी लेता हूँ तो ये +4 और -4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये केस मेरा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मेरा एक ही केस पॉसिबल है जिसमें मेरा आई जो है वो 0.3 है, राइट, आर मेरा 0.4 है। अब मेरा यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी जिसमें मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो देखो एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है वो +2 का है। तो इसका इसका मतलब सिंपल है कि मैं इस केस में एफ की वैल्यू जो है, मतलब इनको इसको वेटेज 0.1 दूंगा ना जैसे ही, तो मेरा आंसर -1 आ जाएगा। तो मेरा ओवरऑल डिफरेंस जो है वो मेरा 6 -4 -1 +1 का पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, तब मेरा एच ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अच्छा, मैं -4 से बड़ा क्या बोलते हैं 0.1 के बराबर मैंने वैल्यू दी तो मेरा +1 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 0.2 देता तो ये आंसर 0 आ जाता फिर, ठीक है। इसका मतलब मैं 0.2 भी नहीं दे सकता हूँ। इसका मतलब मुझे क्लियर है कि f की वैल्यू ना 0.1 ही है, ठीक है। तो अगर मेरी f की वैल्यू 0.1 है, इसकी वेटेज 0.1 है, r की वेटेज मैंने बोला 0.4 है, और i की वेटेज जो है मेरी वो 0.3 है, तो इसका मतलब p की वेटेज बची हुई थी 0.2, राइट। तो हमने सबकी वेटेज कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हम इनका ना टोटल निकाल लेते हैं। अब फटाफट से हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के बाद हम सीधा क्वेश्चंस के सारे आंसर हमको पता होंगे, ठीक है। अब हम टोटल निकालते हैं। तो टोटल क्या आ रहा है, देखो इस केस में टोटल आ रहा है, इसमें आ रहा है 5, 20, 25 एंड 10, 35 एंड 12, 35 + 12 47, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ ये है 4, और ये है 12 16, और ये है 4 20, और ये है 6 26, राइट। उसके बाद अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि 4 8 12 एंड 4 16 एंड 9 25, उसके बाद इसको बोलता हूँ मैं अगर 2 एंड 8 10, और उसके बाद 8 18, उसके बाद 9 27, राइट। उसके बाद अगर मैं इसमें बोलूँगा 5 और एंड ये 20 25, और 8 33, और ये हमारा 15 कितना हो गया 48, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 5 एंड 4 20, राइट। तो 25 हो गया, और ये 8 हो गया, तो ये 33 हो गया, और ये 12 हो गया 45, राइट। 45 ही हो रहा है ना। उसके बाद आ जाता है ये हमारा 3 एंड 4, 3 एंड 4 7 एंड 6, राइट। उसके बाद आ जाता है 3, और ये आ जाएगा हमारा 8 11, और ये हमारा आ जाता है 4 15, और ये आ जाता है हमारा 12, राइट, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ फैकल्टी क्वालिटी पैरामीटर, राइट। तो फैकल्टी के लिए हमने 0.1 ऑलरेडी निकाल दिया है आंसर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ मैनी कॉलेजेस रिसीव द एक्रीडेशन ऑफ ए, राइट। ट्रिपल ए का है कि ओवरऑल स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो एक तो हमारा ये कॉलेज को मिल गया, एक हमारा ये कॉलेज को मिल गया, एक हमारा ये कॉलेज को मिल गया, 3 कॉलेजेस को मिल रहा है, राइट। तो इसका आंसर हो गया 3। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर अमंग द 8 कॉलेजेस, 48 है, साफ दिख रहा है, राइट, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ मेनी कॉलेजेस हैव ओवरऑल स्कोर्स बिटवीन 31 एंड 40, तो 31 एंड 40 के बीच में कितनों का ओवरऑल स्कोर है, तो 31 से 40 के बीच में किसी का मुझे दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो 0 कॉलेजेस हो गए ना, क्योंकि देखो 30 के लाइन में कोई होना चाहिए, कोई है नहीं, ओके। तो 0 कॉलेजेस हो गए, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।